लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए आज हम लोग पितृपक्ष श्राद्ध का निमित्त अश्विन महीना है और अंधेरा पक्ष में दशहरा के बाद में एकादशी की तिथि पर आपके बीच में कुछ गरुड़ पुराण का उपदेश, भगवान विष्णु का दिया हुआ ज्ञान हम लोग आपके बीच में दोहरा रहे हैं। इसको आप श्रवण करें तो आपके जीवन में पितरों की आशीर्वाद बरसे। ऐसे समय पर गरुड़ पुराण का पाठ करने से, कल हमने इसका महात्म जरूर सुने थे कि गरुड़ पुराण का पाठ ऐसे समय पर श्रवण करने से पितृदोष आदि का भी निवारण हो जाती है। बिल पत्र का वृक्ष के नीचे बैठ करके अगर जो तर्पण करते हैं तो बड़ा लाभदायक होता है ऐसे समय पर, अथवा गरुड़ पुराण का पाठ ही सीधे श्रवण करने के अवसर प्राप्त हो जाए तो भी लाभदायक होती है। हम लोग बिना विलंब को कुछ न कुछ ध्यान मंत्र आपके बीच में फिर चले जाएंगे भगवान नारायण के दिया हुआ उपदेश को श्रवण करने के लिए। ओम गणनन्त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियनन्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, निधिनन्त्वा निधिपतिगुं हवामहे, वसो मम आहम जानि गर्भधम्मं, स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धशर्वाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नष्टारिचोरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। श्रीमन्मः गणाधिपतये नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। हम श्री उमा महेश्वराय भ्यो नमः। हम सची पुंद्राय भ्यो नमः। मातुपितृचरण कमले भ्यो नमः। इष्ट देवताये भ्यो नमः। कुल देवताये भ्यो नमः। ग्राम देवताये भ्यो नमः। वास्तु देवताये भ्यो नमः। हम सर्वेभ्यो देवेभ्यो श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। परम ब्राह्मणे इति स्वस्ति वाचनम्। श्री नारायणाय नमोस्तुते। ऋषिकेशाय नमः। गोविंदाय भ्यो नमः। हम शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वहितारं गगन सदर्शं मेघवर्णं शुभांगनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विरध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं। वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। लक्ष्मी नारायणाय नमोस्तुते। नीलायाम्बुशयामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं भानुमासायक चारुजापं नमामि रामं रघुवंशनाथनं। रामचंद्राय भ्यो नमः। एक श्लोक में रामायण। आदो राम तपोवनदिगमनं हत्वामिग कंचाननं, वेदेयहरणं जटायुमरणं, सुग्रीव संभाषं वाली निग्रहणं, समुद्र तरणं लंकापुरी दहनं, पंचाद्र रावण कुंभकर्ण हनन यतित श्री रामायण। एक श्लोक में भागवत। आदो देवकी देव गर्भ जननम, गोपी गृह वेदनम, माया पूतनम जीवतापम हरणम, गोवर्धन धन कंसाचेदनम, करवादिहरण कुंती सुतपारणम, यतित श्री भागवत पुराण कथित श्री कृष्ण लीला अमृतम। श्री कृष्ण लीला अमृतम, श्री कृष्ण लीला अमृतम। भगवान श्री विष्णु का दिया हुआ उपदेश और गरुड़ पुराण के माध्यम में गरुड़ पक्षीराज और इनके एक एक प्रश्न पर हम लोग सुनते आए हैं गरुड़ पुराण का ज्ञान, और जैसे अपने बीच में बनती है वैसे आपको श्रवण कराएंगे। आज 11वां दिवस निकल गई और एकादशी की तिथि है, अश्विन महीना है और कृष्ण पक्ष अंधेरा पक्ष पितृपक्ष के समय। और कल हम लोग सुने थे गरुड़ पुराण का महात्म, अथवा इस महात्म के साक्षात में हम लोग ये भी सुने थे कि भगवान श्री विष्णु बता रहे हैं कि ऐसे समय पर तर्पण करना हो तो बेल पत्र का नीचे बैठ करके तर्पण करने से पितृ दोष का निवारण हो जाती है। अगर जो किसी का पितरों का श्राप लगी है, और लक्ष्य भी हम लोग देखे थे कौन कौन कर्म करने से पितृ दोष बनती है, और इनका निवारण भी सुने थे। और पहचान कैसे सकते कि आपका पितृ का श्राप लगी, वो भी हम लोग कल परसों में सुने। तो आज के बेला में हम लोग ये बताए हैं भगवान विष्णु की ऐसे समय पर श्राद्ध पक्ष में, जिस समय अपने श्रद्धा हम लोग जगाते हैं, अपने श्रद्धा यानी कि अपने से पितरों के प्रति जो हम लोग को जीवन दान दिए हैं, जिनके कारण हम हैं जो है
जिनके रहने पर सो हम है, जो हमारे उठाए हैं जीवन में, जिनका हम ऋण है, उनको हम लौटार करके कुछ दे रहे हैं, तो ये श्राद्ध है। श्राद्ध में क्या दे सकते हैं उनको? हर दिन प्रतिदिन जल दे सकते हैं, तिल चावल मिला करके कुशे पर, पीपल का वृक्ष पर, ऐसे साधन बनाकर कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है, कम से कम जल तो दे सकता है। जल कौन नहीं दे सकता बताइए, सब तो दे सकते हैं। पितृदेवाय नमः, पितृदेवियाय नमः ऐसे बोल करके डाल दे। अब से ज़्यादा करके परेशानी हमारे समाज में क्या होती है कि लोग कहते हैं कि हम करेंगे तो हमारे बच्चे नहीं करेंगे, तो फिर दिक्कत आएगी। और मैं ये बात आपसे कह दूं कि अगर जो आप नहीं करेंगे, बच्चे के कारण स्वयं नहीं कर रहे हैं, तो तुम्हारे लिए कौन करेगा? आप ही तो बच्चे के सिखाने वाले हैं। बच्चे तो आपसे ही सीखेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। बच्चे अगर जो पता चल जाए उनको कि ये श्राद्ध सनातन धर्म का एक मूल भाग है, पितृपक्ष एक मूल भाग है, इसमें सभी लोग अपने पितरों को याद करते हैं। उसके लिए पितृ यही कारण धरती पर आते हैं इस समय कि उनके परिवार, उनके वंश में कोई जो जीवित है, जिसके जीवन में ठीक चल रहा है, कम से कम वो तो याद करें। तो हमारे जीवन में सब कुछ तो ठीक ही चल रहा है। मैंने उठने बैठने के साधन है, खाने पीने के है, और सारे आशीर्वाद भगवान बरसाए हैं, और सारे पितृ के द्वारा आशीर्वाद से जीवन चल रही है, नैया चल रही है, तो सब ठीक ही तो है। इस कारण से भी हम लोगों को पितरों को याद करना चाहिए, कुछ न कुछ बना। अगर जो कुछ पकवान देना है तो क्या दे सकते हैं? खीर सबसे उत्तम। नमकीन भोजन में उड़द का दाल चावल आदि दे सकते हैं, और वो भी प्रसाद भोजन दे सकते हैं। अब ऐसे पितृ आएंगे तो वायु के रूप में, हवा के रूप में, क्योंकि उसी रूप में उनको देवलोक से भेजा जाएगा। और आशा रखेंगे जिस तिथि पर वो शरीर छोड़े हैं उस तिथि पर आकर के आपके द्वार पे बैठ जाते हैं। सुबह से लेकर शाम सूर्य अस्तलिक और राह देखेंगे कि हमारे लिए क्या मिल रहा है। कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिलता है तो आशीर्वाद दे के जाएंगे या श्राप दे के जाएंगे। आप ही इसको ले लें। भगवान बताते हैं आखिरी दिवस जो 14 अक्टूबर को बनते हैं, उस दिन तो जरूर कुछ ना कुछ निकाल करके पितरों को दे दो। नहीं दे रहे तो गलतियां हमारी, क्योंकि ज्ञान आपके बीच में है। सनातन धर्म को ठीक से समझ करके हम लोग को इस पर चलना है। भगवान चुन करके हम लोग को ही सनातन धर्म का में जन्म दिए हैं। जन्म दिए तो उसके आधार पर हम लोग को चलना है। और उसमें मूल भाग है कि जब सब देवताओं का त्यौहार आती है, गणेश जी का 11 दिन का, श्री राम जी का 9 दिन का, जब कृष्ण का 8 दिन का, माता रानी का 9 दिन, भगवान विष्णु का हर महीने में 2 बार एकादशी है। तो ऐसे पितरों के लिए भी दिया गया भाई 15 दिन, कभी 16 भी पड़ जाता है, नहीं कि नहीं, तो कभी तिथियां बढ़ जाती है तो एक दिन ज़्यादा भी मिल जाती है। लेकिन जैसे है भक्तजन, इस तिथि को हम सबको अपनाना चाहिए। इस मूल समय पर हम लोग अपने पितरों को याद करें। पितृदेवाय नमः, पितृदेवियाय नमः। उनकी आशीर्वाद ग्रहण के जगह, उनके जगह हम कुछ नहीं दे रहे हैं तो हमें आशीर्वाद थोड़ा देंगे, तो फिर श्राप ही मिलेगा। तो उस सबसे बचें, साधारण है। आप मत घबराइए कि आप अभी कर रहे हैं तो बच्चे नहीं देंगे तो क्या होगा। वो आप दे रहे हैं अपने पितरों को, बच्चे देंगे आपको जब आप चले जाओगे। बच्चे आपको नहीं देंगे और आप पितर बन करके घूमोगे तो आप सोचोगे कि हमने ज्ञान इनको दिया ही नहीं, एक ज्ञान से वंचित रह गए। तो ज्ञान इनको नहीं दिया आप, तो गलती फिर आपका है। और वो सोच, थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए, अगर जो आप शरीर छोड़ करके हम और आप चले गए और इनके बच्चे के समय आया कि कुछ पितर तर्पण करे, पितर पक्ष में कुछ आदि अर्पण करे, और वो नहीं कर रहे और ज़्यादा करने लगे, जितना हम कभी भी नहीं किए उससे ज़्यादा करने लगे। पितर का नाम से पिंड भी निकालने लगे, दीवा भी जलाने लगे, धूप भी जलाने लगे, प्रसाद भी बनाने लगे, भोजन भी अर्पण, सत्संग भी करने लगे, पाठ भी सुनने लगे, बहुत कुछ करने लगे। जाकर इंडिया में तीर्थों में जाकर श्राद्ध करने लगे। तो आप सोचेंगे कि यार मैं तो इनके कारण नहीं कर पाया, आज हमारे सामने ये लोग कर रहे हैं, हमारे बच्चे कर रहे हैं और मैं नहीं कर रहा। तो भी सोचोगे कि अपने कर्म से हम जो छीन रह गए, नहीं कर पाए, इधर हमारे देखा देखी बच्चे कर रहे हैं, तो कैसे लगेगा कि हमारे कर्म में हम छूट गए कहीं। तो अभी समय है भक्तजन, आप अभी जिस वीडियो को देख रहे हैं हमारे बीच में, और इस गरुड़ पुराण का पाठ को आप श्रवण करें। इसमें भगवान विष्णु का कोई ज़रूरी नहीं था इस सारे बात बताने के, क्या आवश्यकता थी भगवान के सारे बात बता। हम अपने से देख लेते, जो समझ में आता सो करते, लेकिन भगवान चुन चुन करके इस ज्ञान को गरुड़ पुराण में डाले हैं। इसी गरुड़ पुराण के अंदर गीता भी है, जो कृष्ण का और अर्जुन का संवाद है, वो भी इसी के अंदर है।
किसी गरुड़ पुराण के अंदर और देवताओं का पूजा का भक्ति भी, लेकिन जो भाग को आपको हम सुना रहे इसका नाम है धर्म कांड। और धर्म कांड में ही अंत्येष्टि विधि, मनुष्य जीवन का लक्ष्य, मनुष्य जीवन का मुक्ति, मनुष्य जीवन में कर्म और कर्म का फल, ये सारे बातें गरुड़ जी का प्रश्न पर भगवान हमारे और आपके लिए छोड़ के गए। कल का विषय लेकर के फिर आगे चलते। कल भगवान कहाँ पे हम लोग छोड़े थे, जो आया था इसे कि बालक अगर जो शरीर छोड़ दे 5 साल से पहले तो एकदम बालक ही है, शिशु तो नहीं, शिशु तो 2 साल से नीचे बालक ही है। फिर युवा होंगे ना, पहले शिशु है, फिर बालक हुए, फिर युवा हुए ना, ऐसे ऐसे तो बढ़ते जाएगी। बुजुर्ग होने से पहले बहुत सारे कदमों से। तो बालक 5 साल से है, चाहे बालक हो या वृद्ध हो अथवा युवा हो, सभी प्राणी को घट की इच्छा करते हैं। सर्वगात्रगामी देही जीवात्मा सदैव सुख दुख का अनुभव करता है। जिस प्रकार से सांप अपनी पुरानी कुचल का परित्याग कर देता है, उसी प्रकार से जीव अपने पुराने शरीर को परित्याग करके अंगुष्ठ मात्र परिमावला हो करके तथा वायु भूत हो भूख से पीड़ित हो जाता है। तो शरीर हम छोड़ेंगे ना, तो शरीर हम लोग को हवा का रूप में मिलेगा। उसमें भूख तो लगेगी, प्यास तो लगेगी, लेकिन हम कुछ पा नहीं पाएंगे, कुछ ग्रहण कर पाएंगे नहीं, क्योंकि ऐसा साधन नहीं। अतः बालक की भी मृत्यु होने पर निश्चित ही दान देना चाहिए। जन्म से लेकर 5 वर्ष तक अवधि में मरा हुआ प्राणी दान दिए गए अस्कृत भोजन का उपभोग करता है। और यदि 5 वर्ष से अधिक जो आयु वाले हो जाए, मृत्यु हो जाती है, तो विशतक सार और सपिंडीकरण, 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र का है तो उसको सपिंडीकरण, सपिंडीकरण के बारे में हम लोग पिछले हफ्ते साहित्य श्रवण किए थे, जहाँ पर जो व्यक्ति शरीर छोड़े हैं उनको उनके पूर्वज के साथ जोड़ देना चाहिए। मैं बता रहा हूँ आपसे गरुड़ पुराण का उपदेश धर्म कांड से। अभी हमारे बीच में 25वां अध्याय चल रही है, कुछ 4-5 दिन और हमारे बीच में है। शनिवार 14 तारीख को इसको पूरा होने हैं। और बस सपिंडीकरण का छोड़ करके 12 में आने पर षोडश श्राद्ध करना चाहिए। 12 यानी कि 12वां दिन पर षोडशी यानी कि 16 पिंड जो निकलती हैं, और उसके उपरांत सपिंडी 3 पीढ़ी जो पहले चलेंगे उनके साथ इस जीवात्मा को जोड़ देना चाहिए का भगवान विष्णु का उपदेश। और उस दिन यथाक्रम पायस खीर से बने पिंडदान भी देना चाहिए, या पिंडदान गुड़ से भी किया जा सकता है। और उसी दिन सानंदिक कुंभ और पददान देना चाहिए। हम लोग पहले सुन चुके हैं दान का महिमा, कि दान हम लोग को देना उचित है और कौन कौन वस्तु को दान देना जाना चाहिए, उसको भी हम लोग श्रवण किए हैं। दान का सबसे प्रिय तो बताया जाता है कि लवण यानी नमक दान करना चाहिए। 7 प्रकार का अनाज है, पादुका है और वस्त्र है, 5 पात्र है, जो 5 बर्तन होते हैं भोजन करने के लिए, ऐसे ऐसे और वो पहले सुन चुके, उस पर ज़्यादा नहीं समय बिताएंगे। तो यहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, यथाशक्ति महादान आदि भी करना चाहिए। यहाँ हर में एक दान वाली बात आती तो यथाशक्ति वाली बात है, जितना आशक्ति। ये नहीं कि अपने आप को ऐसा समझे कि मुझे करना ही करना है, करना तो है ही, लेकिन मात्रा आप अपने हिसाब से रखिए। और गरुड़ जी सुनो, दीप दाना जी जो कुछ शेष कर्म हैं उन्हें 5 वर्ष से अधिक आयु वाले कुमार को मृत्यु होने पर ही करना चाहिए। जो 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के हो गए तभी उनके नाम से ऐसा दान का साधन बनाइए। गरुड़ जी व्रत बंधन यजोपवित होने से पहले जिसका मरण हुआ हो उसकी संतृप्ति के लिए पूर्वोक्त कर्म करना चाहिए। यदि मनुष्य के द्वारा सारे ही क्रिया नहीं हो जाती तो वह जीव पिशाच हो जाता है। अब जो उसके लिए हम लोग क्रिया विधि नहीं करते हैं, मैं याद रखिए जितना विधि विधान लिखा है गरुड़ पुराण में, 13वीं तलिक, बरसी तलिक, 1 महीने के विधि में, ये सब के सब ज़्यादा तो ज़्यादा नास्तिक लोगों को पर लागू। लेकिन हम लोग, मुझे और आपको क्या पता कि हमारे अरब कर्म में क्या हम लोग जीवन में किए हैं जो उचित ना रहा हो, इसके कारण से हम लोग वो कर्म ले करके चले जाएंगे। तो जरूरी यही है कि सभी को लिए काम हो जाए। मैंने शुभ कर्म करने वाला व्यक्ति, धार्मिक सज्जन, कभी गलती होता ही नहीं जिससे सभी को जैसे बड़े से बड़े कर्म करने वाले व्यक्ति को
तो जीवन में ये सब ना हो पाए तो चलेगा कि किस किस को कर्म कर्म का फल मिल ही जाएगा, कि कर्म के फल से उनको मोक्ष मिल ही जाएगा, उनको क्या आवश्यकता है सबके। लेकिन करना तो करा जाता है सभी के लिए। तो ये जो पवित्र वाली बात आई, यदि मनुष्य द्वारा सारी क्रिया नहीं हो जाती तो वो जीव पिशाच हो जाता है। अगर जो बुरे कर्म थोड़ा भी हम किए तो ये हमारे साथ जुड़े रहेगी। अन्य जीते जी उनको प्रायश्चित कर लिए, उनको वो बुरे कर्म का पाप का असर के लिए कुछ ना कुछ उपाय कर लिए कि हमारे पाप क्षय हो जाए, तब तो ठीक है। लेकिन नहीं हो पाया तो फिर तो दुख भोगना पड़ेगा, नरक यातनाएं करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखा है तो सभी मनुष्य के द्वारा सारी क्रिया नहीं किए जाती तो पिशाची योनि में चली जाती, भटकेगा यहाँ से वहाँ, आत्मा पे यही दशा होती है। व्रत बंधन के पूर्व मृत बालकों के लिए पूर्वोक्त सब कर्म, उसके बाद स्वाहा शब्द का समंत्रित मन के द्वारा षोडश एकोदिष्ट श्राद्ध करें। यजुर कुश के धेत तिल के द्वारा अपसर होकर समस्त क्रिया करने से पितृगण परम गति को प्राप्त कर लेता है और दीर्घवश हो जाता है और दीर्घ आयु होकर पुण्य अपने ही कुल में जन्म लेता है। तो अगर जो हम लोग ऋषु कुश की श्वेत तिल के द्वारा अपसर होकर के समस्त क्रिया करने में पितृगण परम गति को प्राप्त कर लेते हैं, अगर जो ऐसा हम लोग कर देते हैं तो संभव है कि कुल में ही वापस आकर फिर जन्मेगा वो व्यक्ति। अगर परिवार में कोई संतानहीन है, किसी के पास संतान नहीं हो रहा परिवार में कुल में, तो हो सकता है ऐसा व्यक्ति जाएगा फिर आएगा उसी कुल में, ये बात है। तो उसके बाद ये पढ़ चुके परम गति प्राप्त करे और दीर्घायु होकर अपने कुल में ही जन्म लेगा, ऐसा लिखा गुरु पुराण जी सुना। सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाले पुत्र माता पिता प्रेम का अभिवर्धक होता है। जैसे एक आकाश, एक चंद्र और एक आदित्य आश्चर्य भेद से पृथक पृथक घटों को दिखाई देता है, वैसा ही पिता आत्मा सभी पुत्रों को सदैव विचरण करता रहता। जिसका जो प्रति शुक्र शोणित संगम से पूर्व होती है वही पुत्र में आकार सन्निहित हो जाती है। कहने का मतलब है कि संसार में एक ही सूर्य काफी है, एक ही चंद्रमा काफी है और एक ही चंद्र, एक ही आदित्य सूर्य, यानी एक ही आकाश, ये सब एक ही जगह है। तो वैसे ही ये पूरे कुल को में एक अच्छा कोई संतान बेटा आ जाए ना, संतान हो जाए तो पूरे कुल को तार सकता है, पूरे कुल को पाप को भी धो सकता है, इतने सामर्थ्य होता है पुण्य कर्म में। जिसकी जो प्रकृति शुक्र शोणित संगम से पूर्व होती है वही पुत्र आकर सन्निहित भी हो जाता है और ये वैसे ही वह अपने जीवन में कर्म करता है। किसी का पुत्र पिता का रूप लेकर उत्पन्न भी हो सकता है। हमने एक जन्म में किसी ने पिता थे तो दूसरे जन्म में उसका पति, उसके एक जन्म में पिता थे दूसरा जन्म में बेटा होकर के भी आ सकता है, ये बातें लिखा है। और पिता की अपेक्षा कोई आध्यात्मिक रूपवान गुणवान और दान परायण होता है और इस संसार में कोई भी प्राणी एक समान ना हुआ है और ना होगा। अंधे से अंधा, गूंगे से गूंगा, बहिरे से बहिरा तथा विद्वान से विद्वान जन्म नहीं लेता है। इस सृष्टि कहीं भी अनुरूपता से दिखाई नहीं देता है। माने परिवार में कोई सब हो सकता है अंधे जन्म में, तो जरूरी नहीं कि कुल में सब लोग अंधे ही जन्म है। कोई बहरा जन्म है तो जरूरी सब ऐसे, कोई गूंगा तो ऐसा जरूरी सब। गरुड़ जी पूछे कि भगवान औरस और क्षेत्रज्ञ आदि 10 प्रकार के पुत्र माने गए हैं, जो संकृत कहाँ से प्राप्त तथा दासी से उत्पन्न होता है और उससे मनुष्यों को क्या लाभ प्राप्त होता है। मृत्यु के वश में गए हुए प्राणी उस पुत्र से कौन सी गति को प्राप्त करते हैं। जिस व्यक्ति की न पुत्री है न पुत्र है और ना दैहिक लड़की का पुत्र नाती भी है नहीं है, उसका श्राद्ध किसके द्वारा विधि से किया जाता है। बड़े अच्छे प्रश्न है गरुड़ जी का, हमारी समझने वाली बात है, क्योंकि सबको ऊपर लागू हो सकता है कि संतान सबके पास होते नहीं। पहले तो भाई बात, कभी संतान होते तो बेटी हो गए तो फिर क्या करना, ये सब उनके क्रिया विधि कौन करेगा। यहाँ अब गरुड़ जी सीधे पूछ दिया भगवान विष्णु से, भगवान क्या बताते सुनेंगे। गरुड़ जी पुत्र के मुख देख करके मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। ये बात, अगर जो किसी का बेटा हो गया तो समझना उनका पितृ ऋण से छूट गया।
तीन प्रकार का ऋण हम लोग सुनते आए कल परसों में। एक होता है पितृ ऋण, अपने पूर्वजों का हम ऋण है कि हमारे जीवन दान दिए, उन्हीं का कृपा होता तो कोई परिवार में एक बेटा होता है ना, एक परिवार में एक बेटा होगा तो समझना पितरों का ऋण से हम चुक गए। पौत्र का देखने से मनुष्य को तीनों प्रकार का ऋण से मुक्ति मिल जाती है। अगर जो जीते जी एक व्यक्ति अपने पोता का भी मुंह देख लेना तो देखने से मनुष्य को तीनों ऋण से मुक्ति मिल जाती है। किससे? ऋषि ऋण, मनुष्य ऋण और देव ऋण। तीन प्रकार का कर्जा हमारे जीवन में है। पितरों का ऋण जो हमने जन्म दिए, मनुष्य ऋण इसको कहा जाएगा। देव ऋण, देवताओं जो हमें मुफ्त में सब कुछ देते हैं, और मनुष्य ऋण, और तीसरा क्या है? ऋषि ऋण, यानी ऋषि मुनि ने जो हम लोग को मंत्र तैयार करके दिए, ग्रंथ दिए हैं और साधन बनाए हैं कि हम भक्ति पूजा आराधना आज कर रहे हैं। तो हमको क्या पता था गायत्री मंत्र का अर्थ क्या होता है, हम लोग को क्या पता देवताओं का पूजन कैसे किया जाता है। लेकिन ऋषि मुनियों जिसको दिव्य ज्ञान होती थी और है भी आज भी, उनके द्वारा लिखित गई ग्रंथों को हम पढ़ रहे, समझ रहे, उतार रहे जीवन में, तब तो चल रहा है नहीं। हाँ, तो उनका हम ऋण है। जो भी गुरु ऋण, जो भी हमें ज्ञान दिए हैं तो गुरु ऋण, ऋषि ऋण तो हो ही गए उनका। आगे सुनते भजन। जो क्षत्रज्ञ पुत्र वे पिता मात्र लौकिक सुख प्रदान करने से सामर्थ होते हैं, और से पुत्र को विधिवत पारण साध करना चाहिए। अन्य पुत्र एकोदिष्ट साध करते हैं, पार्वन नहीं। तो यहाँ बताते कि तथा पुत्र पौत्र तथा प्रपौत्र होने से व्यक्ति को अनंत लोक और स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। अब कोई आजा बन गए तो अपना समझना तीन ऋण चुका लिए। किसका? ऋषि ऋण, मनुष्य ऋण, देव ऋण। इनसे कर्जा चुक गया, क्योंकि इतना अब उसी के पास ही वही व्यक्ति आजा हो। आजा के मतलब कि पिता के पिता, पिता के पिता यानी दादा, कई बात में कहा जाता। तो यह पितामह कोई ऐसा बन गए, आजा बन गए, तो समझना उनको तीनों ऋण से छुटकारा मिले। और कोई पर पोता देख लिए, जन्म जीते जी पर पोता का मुंह देख ले, अनंत लोक और स्वर्ग लोक, उसका गारंटी रहे स्वर्ग लोक तो जाएगा। गरुड़ पुराण का भाषा भजन आपके बीच में मैं दोहरा रहा हूँ। गरुड़ जी का प्रश्न पर भगवान विष्णु का उत्तर। जो क्षत्रज्ञ पुत्र नावे पिता को मात्र लौकिक सुख प्रदान करने में सामर्थ्य होते हैं, औरों से पुत्र को विधिवत पावरण साध करना चाहिए। अन्य पुत्र एकोदिष्ट साध करते हैं, पारण नहीं। ब्रह्म विवाह के नियमों से विवाहित तो स्त्रियों को गर्भ से उत्पन्न हुआ पुत्र पिता को स्वर्ग ले जा सकता, लेकिन वही बेटा स्वर्ग पहुंचाएगा अपने पिता को या माँ को जो विवाह के साथ, विवाह होने के बाद में बेटा हुआ हो। अथवा कोई दासी पुत्र हो, यहाँ लिखा है, यानी कि एक पिता का पत्नी जिसके साथ बेटा होता है वो सचमुच में उनके साथ विवाह नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उनसे संतान हो जाए तो वो बेटा के दिया हुआ श्राद्ध माँ पिताजी को स्वर्ग नहीं पहुंचा पाएगा। औरों से पुत्र विधिवत पारण श्राद्ध करना चाहिए। अन्य पुत्र एकोदिष्ट श्राद्ध करते हैं, पारण नहीं। ब्रह्म विवाह के नियम से विवाहित स्त्री गर्भ से उत्पन्न हुआ पुत्र पिता को स्वर्ग पहुंचा सकते। संग्रहित पुत्र प्राणी अधोगति ले जाता है। यदि वह अत्सवार्ग श्राद्ध करता है तो उसे पिता का नरक प्राप्त होता है। अन्नदान के अतिरिक्त वह सब प्रकार के दान करने अपने पालक पिता के लिए कर सकता है, माने अन्नदान आदि कर सकता है अपने पिता के लिए जो पुत्र विवाहिक स्त्री से नहीं हुए हैं। और संगृहित पुत्र की एकोदिष्ट श्राद्ध ही करना चाहिए, यानी कि 11 दिन तक ठीक है। माता पिता के लिए वार्षिक श्राद्ध करके वह पाप से लिप्त नहीं होता है। यदि वह एकोदिष्ट श्राद्ध परित्याग करके पावन श्राद्ध करता है तो अपने को और पितरों को यमलोक पहुंचाएगा। अगर जो बेटा विवाहिक जीवन से नहीं उत्पन्न हुआ है, पिता के दासी पुत्र मान लिया जाए, तो वो पूरा साल धलिक अपने पिता माता जी का क्रिया करते जाएं गरुड़ पुराण के अनुसार, ऐसा बेटा ऐसा पुत्र तो अपने आप भी यमलोक पहुंचेगा और अपने पितरों को भी साथ ले जाएगा। याद रखिएगा। और जो संज्ञहीन पुत्र और दासी से उत्पन्न हुए पुत्र आदि हैं, उन्हें तीर्थ में जाकर पितृ श्राद्ध करना चाहिए
तथा ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इतना तो कर सकता है, दान में तो कोई भी कर सकता है और तीर्थों में जाकर श्राद्ध कर सकता है। लेकिन जो 12 दिन 13 दिन और 6 मासी या तो फिर सलीना व वर्षी हो, सब तो सब उसी पुत्र को करना चाहिए जो विवाहिक जीवन से। यदि भक्तजन थोड़ी देर और हमारे साथ रुके रहिए और हम लोग आपको गरुड़ पुराण का भाषा का आगे समझा रहे हैं। वैसे तो काफ़ी विस्तार है गरुड़ पुराण, लेकिन जहाँ जहाँ उचित लगता है, 15 दिन में कितना समझा पाएंगे, घंटे में क्या समझा पाएंगे। और आगे हम ले रहे हैं, सुनिए। यदि संकृत पुत्र पाक श्राद्ध करता है तो उसके श्राद्ध को वैसे ही वृथा समझना चाहिए जैसे शूद्रता से दिव्यज नष्ट हो जाता है, या श्राद्ध परलोक में गए हुए पिता पितामह को, पितरों को प्रसन्न नहीं कर पाएगा। एक ही पुत्र ठीक से जन्मा नहीं कर, कुल से विवाहिक जीवन से जन्मा नहीं। एक गरुड़ जी सुनो, ऐसा जानकर व्यक्ति को हीन जाति उत्पन्न हुए पुत्र को परित्याग कर देना चाहिए। ये बात क्या है? यदि अपरिणीता से ब्राह्मणी के गर्भ से ब्राह्मण के द्वारा पुत्र उत्पन्न किया जाता है तो वह चंडाल से भी नीच हो जाता है ना। जो पुत्र सन्यासी से जन्म लेता है वह शूद्र से ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न होता है, तो ऐसे पुत्रों को तुम चंडाल ही समझो। यहाँ लिखा है कि जो सगोत्रा कन्या से जन्म ग्रहण करता है ना, वह भी चंडाल हो जाता है। सगोत्रा यानी एक ही परिवार के अंदर ही कोई विवाह कर ले, एक ही गोत्र में ही विवाह करके और उनके साथ संतान पैदा हो जाए तो उनका ये दशा चंडाल समझना चाहिए। और यथा विधान विवाहिता स्त्री के पुत्र पैदा करके व्यक्ति स्वर्ग जाता है। यथा विधान विवाह जैसे विधि विधान में है, उसके विवाह के अनुसार कोई पुत्र पैदा होता है, स्त्री से पुत्र पैदा होता है तो व्यक्ति स्वर्ग पहुंच जाएगा, मान के चलो। ऐसा सदाचारी पुत्र को आचरण से मनुष्य को सुख की प्राप्ति निश्चित है। जो दुराचारी पुत्र है वो अपने कुसित आचरण से पिता को नरक ले जाएगा। हीन जाति से उत्पन्न हुआ सदाचारी पुत्र अपने माता पिता को सुख प्रदान करता है। जो मनुष्य कली काल में पाप से विमुक्त है, सिद्ध जाने से पूजित है, देवलोक में अप्सराओं को द्वारा सम्मान डुलाए जा रहे हैं, जवर और पहनाए गए हैं, माला से सुशोभित है, वह अकेले ही 100 पितरों तथा नरक में गए हुए बंधुओं पुत्र पौत्र आदि प्रपोत्री उद्धार कर सकता है। तो पहले चले गए पितृ हमारे, एक बेटा अगर जो विवाहिक जीवन से जन्मा है, वो बेटा के यहाँ क्रिया हुआ कर्म सिर्फ जिसके लिए कर रहा हो वो नहीं, लेकिन पहले पूर्वज जो चले गए, बंधु बांधु पुत्र पौत्र प्रपोत्र, इन्हें 3 पीढ़ी तली को भी उतार सकता है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भजन हम लोग चल रहे हैं 26वां अध्याय पे है। धर्म कांड की कथा गरुड़ पुराण के अंतर्गत चल रही है। अभी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ 26वां अध्याय। आरंभ तो कर देंगे, पूरा नहीं हो पाए तो बात अलग है, लेकिन आरंभ तो कर सकते हैं और इसका हम लोग भली भांति श्रवण करते हैं। और ये है एक प्रेत मुक्ति वाली बात। सपिंडीकरण का श्राद्ध महत्व, प्रतिवर्ष विहित मासिक श्राद्ध आदि का अनिवार्यता, पति पत्नी के समरण आदि का विशेष परिस्थितियों में पाक योम पिंडदान आदि का विभिन्न
अवस्था निरूपण तथा प्रभु वाहन का कथा। तो सपिंडी के विषय में पहले लिखा है, सपिंडी कैसे किया जाता है, क्या करना चाहिए, उसके विषय में गरुड़ पुराण से भगवान विष्णु का क्या मत है। भगवान विष्णु संसार को चलाते हैं और हर एक संकल्प में, हर एक शुभ काम में भगवान विष्णु को 3 बार नाम लेकर हम लोग शुरू करते हैं, हरि ओम विष्णु हरि विष्णु हरि विष्णु। तो देखिए गरुड़ जी से क्या भगवान बताया है। गरुड़ जी का प्रश्न है कि हे देव श्रेष्ठ, हे प्रभु, आप मेरे ऊपर कृपा करके ये बात बताइए, मरे हुए प्राणी को सपिंडी कर्म किस समय करना चाहिए। सपिंडी हम लोग पहले सुना है, सपिंडी क्या होता है। सपिंडी क्या होता है कि सपिंडी इसको कहते हैं कि पहले जले गए पितरों को हम उनको साथ जोड़ते हैं। तो किस कब करना चाहिए, ये गरुड़ जी का प्रश्न है कि भगवान कब हम लोग सपिंडी कर्म करें। तो अब आया है कैसे, भगवान क्या उत्तर देते हैं हम सुनेंगे कि सपिंडी कर्म होने पर प्रेत कैसी गति प्राप्त करते हैं और किस प्रेत का सपिंडीकरण नहीं करता कर्म नहीं होता है, उसकी कैसी गति होती है। स्त्री पुरुष को किसके साथ सपिंडीकरण होना चाहिए। हे सुरेश्वर, स्त्री या पुरुष एक साथ सपिंडीकरण के भागीदार बनकर कैसे उत्तम होता है। अच्छे अच्छे प्रश्न है गरुड़ जी का। एक होता है कि कब करना चाहिए, किसके लिए करना चाहिए, पति पत्नी को एक साथ कर सकते हैं कि नहीं, और पति के जीवित रहते पर स्त्री अगर जो सपिंडीकरण होना है, उनके कहीं पत्नी शरीर छोड़ दे, पति जीवित है तो उसका पति के कुल में स्त्री को जोड़ना चाहिए अथवा नहीं, ये सारी बातें हैं। और पति का जीवित रहते हैं सुन चुके, वे किस प्रकार से पति हैं, पति लोग किस प्रकार से पति लोग अथवा स्वर्ग लोग जाते हैं। अग्निरोहण हो जाने पर स्त्रियों को श्राद्ध कैसी होती है ना, और उनकी वर्षचक्र काम किस प्रकार किया जाता है। स्वामी, सपिंडीकरण हो जाने पर मृतक के लिए घटदान करना चाहिए कि नहीं। अब घटदान वाली बात आई कि उनको घटदान करना चाहिए कि नहीं। तो यहाँ होता है सपिंडीकरण के जाने पर मृतक को लिए घटदान करे या ना। हे हरि, अब आप संसार के कल्याण कारक इस बात को कृपा करके बताइए। हम लोग सुन रहे गरुड़ पुराण और भगवान श्री नारायण का उपदेश। ये सारे प्रश्न 26वां अध्याय में गरुड़ जी ला दिए हैं किसके सामने, भगवान श्री गरुड़ जी के से प्रश्न पर उत्तर दे रहे हैं भगवान विष्णु। धर्मकांड की अध्याय है गरुड़ पुराण में, सुनेंगे। भगवान बोलते हैं, जिस प्रकार सपिंडीकरण होता है वैसे ही मैं तुम्हें सुनाऊंगा। जब मनुष्य मरने के बाद 1 वर्ष की महापत यात्रा करता है तो पुत्र पौत्रादि द्वारा सपिंडीकरण हो जाने पर वह पितृलोक में चला जाता है। इसलिए पुत्र को पिता को सपिंडीकरण करना ही चाहिए। अगर जो हम चाहते हैं वो जाकर के हमारे कुल में जो पहले चले गए हैं उनके साथ जुड़ जाए, तो उसके लिए सपिंडीकरण करना ही चाहिए भगवान का। इसलिए पुत्र को पिता को सपिंडीकरण करना चाहिए। वर्ष के पूर्ण हो जाने पर पिंड प्रवेशन अर्थात सपिंडीकरण जार देना चाहिए। लेकिन सबसे उत्तम समय है 12वां दिन। नहीं हो पाए तो आखिरी समय है कि साल का समाप्त होते होते कर देना चाहिए। जी सुनिए, वर्ष के अंत में निश्चित रूप से प्रेत सपिंड मिलन हो जाता है। प्रेत पिंडों को साथ प्रेत पिंड सम्मिलित हो जाने पर वह प्रेत परम गति को प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात वह प्रेत नाम का परित्याग करके पितृगण में हो जाता है। और गोत्र या सपिंडी में जितने लोग की आशोच शास्त्र अनुसार होता है उनका यही, यदि विवाह या कोई शुभ कार्य होना हो तो तीसरे पक्ष या 6 मास में भी सपिंडीकरण किया जा सकता है। अगर जो हम 12 दिन पर छूट गया और विवाह 12 दिन पर सपिंडी नहीं हो पाया, सोचे कि वर्ष में करेंगे, लेकिन बीच में विवाह आदि अड़चन आ गई कि विवाह आदि कार्य रुका है, तो शुभ कार्य रुकी है तो उसको सपिंडीकरण 3 महीना पर तीसरी पक्ष यानी कि 6 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते का एक पक्ष होता ना, तो 6 हफ्ते बाद अथवा 6 महीने तक भी सपिंडीकरण बीच में कर दिया जा सकता है।
ये बात है। हे गरुड़ जी, गृहस्थ की घर में यदि किसी का मरण हुआ हो तो विवाह आदि शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। गृहस्थ का घर में अगर जो परिवार में कोई शरीर छोड़े तो विवाह आदि रुकावट आ जाती है। जब तक सपिंडीकरण नहीं किया जाता तब तक भिक्षुक उस घर की भिक्षा स्वीकार भी नहीं लेता। जब तक सपिंडी ना हो जाए तब तक जो पंडित जी हैं उनको वहां से दान नहीं लेना चाहिए और किसी और को भी भोजन वहीं नहीं ग्रहण करना चाहिए। ये बात है। अपने गोत्र को अशोच जब तक रहता है तब तक पिंड मेलन नहीं हो जाता है। अशोच यानी सूतक कब तक रहता है? जब तक पिंड सपिंडीकरण ना हो जाए। और अपने गोत्र अशोच जब तक, हाँ, पिंड मिलन होने पर प्रेत शब्द निवृत्त हो जाता है। कुल धर्म अनंत है, पुरुष की आयु क्षयशील है और शरीर नाशवान है। इस कारण से 12वां दिन ही सपिंडीकरण करने के लिए प्रशस्त समय होता है। भगवान विष्णु का वाणी गरुड़ जी से कि 12वां दिन पर सभी को उत्तम समय है सपिंडीकरण कर देना। मृत व्यक्ति को अग्निहोत्री रहा तो अथवा ना रहा हो उसका सपिंडीकरण द्वादश को ही कर देना चाहिए ना। तब तत्दर्श ऋषियों को 12वें दिन तीसरे पक्ष में छठे मास में अथवा वर्ष के पूर्ण होने पर ये उत्तम समय है सपिंडीकरण करने के लिए। पितरों को हम जो शरीर छोड़े उनको उनके पितर के साथ जोड़ने के लिए सबसे उत्तम समय 12वां दिन। 12वां दिन नहीं हो पाई तो तीसरे पक्ष में यानी 6 हफ्ते बाद जो सौरी का समय पूरा होता है। और 6 हफ्ते पर नहीं हो पाई तो छमासी, 6 मासी नहीं तो 11.5 महीने में जो बरसी होगा। तत्व दृष्टा ऋषियों को 12वें दिन तीसरी पक्ष छठे मास अथवा वर्ष पूर्ण होने पर सपिंडी का विधान तो कर ही देना चाहिए। पुत्रमान सपिंडीकरण के बाद कभी भी एकोदिष्ट नहीं करना चाहिए न। सपिंडीकरण के पश्चात जहां जहां श्राद्ध किया जाए पुत्रवान को एकोदिष्ट कभी ना किया जाए। वहां पर तीन श्राद्ध प्राशन श्राद्ध कर की आवश्यकता है, अन्यथा कर्ता पितृघातक कहलाता है। अगर जो पिता जीवित है तो और बेटा शरीर छोड़ दिए तो फिर सपिंडीकरण नहीं करना चाहिए, अन्यथा पितृघातक माना जाता है। असक्त होने पर भी पारण श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा मुनियों ने कहा है कि यदि दिन और मास न ज्ञात हो तो उसका पारण श्राद्ध ही कर देना चाहिए। पितरों के साथ वह पिता उस लोक को पुत्र को द्वारा दिए गए दान का फल तब तक नहीं प्राप्त कर सकता है जब तक उसकी शरीर की उत्पत्ति पुण्य 10 गात के पिंड से नहीं हो जाती। ऐसा स्थिति पुत्र द्वारा किए गए इन्हीं 16 श्राद्धों में प्रेत यमपाश के बंधन से मुक्त हो जाता है। पुत्र रहित पुरुष को सपिंडीकरण नहीं करना चाहिए। पुत्र रहित पुरुष का सपिंडी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। पति के जीवित रहने पर स्त्री का भी सपिंडीकरण नहीं करना चाहिए। पति जीवित है लेकिन पत्नी गुजर गई तो पत्नी का भी सपिंडी नहीं करना चाहिए क्योंकि पति जीवित है। कैसे उसको परिवार के साथ जोड़ देंगे जब पति अभी भी जीवित है। जिस कन्या का विवाह ब्रह्मादि विवाह विधि से हुआ है उसकी पिंडोदक क्रियाएं पति के गोत्र से करना चाहिए। क्योंकि पत्नी एक स्त्री जब अपने कुल को छोड़ करके दूसरे कुल में पति का कुल में आ जाती है तो अपना गोत्र भी तो छोड़ देती ना। वो अपना पर नया परिवार में जो गई है उसका गोत्र ले लेती है। तो यहाँ लिखा है आसुर आदि विधि से जिसका विवाह हुआ है, आसुरी यानी गंधर्व विवाह, अपने आप में बातचीत करके विवाह करके रहने लगे साथ में, तो उनसे अगर जो उसकी पिंडोदक क्रिया पिता के गोत्र से करना चाहिए। उसके भी ना पिता का सपिंडीकरण सदैव पुत्र करे। यदि पुत्र नहीं हो तो स्वयं उसकी पत्नी उस क्रिया को निर्वाह कर सकते हैं। यहाँ लिखा ना पत्नी, वैसे तो दाह संस्कार आदि में पत्नी को रोका जाता है नहीं जाए, लेकिन उस जो व्यक्ति शरीर छोड़े उनके पास कोई संतान बेटा ना रहा हो और पत्नी है लेकिन तो पत्नी कर सकती है। पिता का सपिंडीकरण सदैव पुत्र करें। यदि पुत्र नहीं है तो स्वयं उसकी पत्नी उसका क्रिया निर्वाह करें। उसके भी ना रहने पर सहोदर भाई करें। वो पत्नी भी नहीं है, कोई व्यक्ति शरीर छोड़े उनके बेटा नहीं है और पत्नी भी नहीं है तो उनका कौन करेगा? भाई कर सकता है।
या भाई का पुत्र कर सकता, अथवा शिष्य उसको सपिंडीकरण कर सकता है। सपिंडीकरण करके वह नंदी मुख श्राद्ध करे। एक पुत्र ना रहने पर ज्येष्ठ भाई सपिंडीकरण कनिष्ठ भाई करता है। ज्येष्ठ भाई अथवा ज्येष्ठ भाई यानी सबसे बड़े भाई करे, अथवा जो कनिष्ठ यानी सबसे छोटे भाई करे। उसके अभाव में भतीजा या भतीजा यानी कि जिसको मामा बोलते थे, मामा भंजे का वो नाता, या पत्नी उस कर्म से उत्पन्न हो जाते हैं। या पत्नी उस कर्म को संपन्न करे हैं, या पत्नी ही करे या तो भंजा भी कर सकता। मनु ने कहा था कि यदि सहोदर भाइयों से भी एक भी पुत्रवान हो जाए तो उसका पुत्र अन्य सभी भाई पुत्रवान को माने जाते हैं। माने 2-4 भाई लोग हैं, उसमें से एक के पास ही बेटा है, तो वो बेटा सभी भाइयों के लिए, सब अपने पिता और काका चाचा सबके लिए कर सकता है और करना चाहिए। यदि सभी भाई पुत्रहीन हैं, यदि सब भाइयों के पास भी कोई पुत्र नहीं है, तो फिर क्या सपिंडीकरण के उनकी पत्नी को करना चाहिए, अथवा वह पत्नी स्वयं ना करके ऋतुजस से या पुरोहितों से कराएं। स्वयं नहीं हो पाए, माने उनको ऐसा ऋतु समय था, मासिक समय था, नहीं कर पाए, तो पुरोहित जो कर रहा कार्य क्रिया ना, उनसे ही करवा लो। चूड़ाकरण एवं उत्पयन संस्कार से संस्कृत पुत्र पिता के श्राद्ध करें। जिस पुत्र का उपनयन संस्कार नहीं होता है, केवल जिस पुत्र का उपनयन संस्कार नहीं हुआ ना, चूड़ामणि, और श्राद्ध स्वधा उच्चारण तो हो, तो उनका हो सकता है, तो वेद मंत्रों के उच्चारण नहीं करता। तथा स्त्री का सपिंडीकरण उसकी पति, ससुर तथा पर ससुर के साथ है, और स्त्री के सपिंडीकरण उसके पति, ससुर तथा पर ससुर से के साथ करना चाहिए न, शूर के साथ करना चाहिए। स्त्री जाति का या कर्म भतीजा तथा सहोदर छोटा भाई भी कर सकता है। संवत्सर पूर्ण होने पहले अथवा वर्ष के पूर्ण होने पर दूसरे वर्ष के संधि काल में जिन प्रेत को सपिंडीकरण होता है, उनकी क्रिया पृथक नहीं मानी चाहिए। तो यहाँ भी लिखा है कि पत्नी शरीर छोड़े तो स्वयं पति भी उनके लिए कर सकता है उसका क्रिया। और यहाँ सपिंडीकरण अगर जो 1 साल निकल जाए तो उचित नहीं माना जाता है। वचन आप सुन रहे हैं। ये सपिंडीकरण हो जाने पर पश्चात पृथक क्रिया करना निंदनीय माना जाएगा जब 1 साल निकल जाए। जो व्यक्ति अपने पिता का पृथक पिंडदान देता है वह पितृहंता होता है न, पितृ का पिंडदान को पितृहंता होता है। सपिंडीकरण के बाद पृथक श्राद्ध उचित नहीं है। यदि कोई पृथक पिंडदान करता है तो वह पुनः सपिंडीकरण करे। जो मनुष्य सपिंडीकरण करके एकोदिष्ट श्राद्ध करता है वह स्वयं तथा प्रेत को यमराज अधीन कर लेता है। तो इतना लाभदायक है उनका। जो व्यक्ति ऐसा कर्म करता है कि अपने का भी यमराज का दूध भी उनको अधीन हो जाते, कितने बड़े कर्म कर रहा है सपिंडीकरण करने वाले। हे गरुड़ जी, वर्ष पर्यंत प्रेत से संबंधित जो भी क्रिया हो जाए उसका नाम और गोत्र सहित विद्वान व्यक्ति करें। सपिंडीकरण कर देने पर भोजन और घटाधिक दान, पद दान तथा अन्य जो दान हैं उन्हें एक ही मृत व्यक्ति के की ही उद्देश्य करना चाहिए। वर्ष भर के किए गए अन्न और चल पूर्ण घटा आदि का संख्या निर्धारण करके ब्राह्मण को प्रदान करे। पिंडदान करते देने पर पश्चात उनका आपके बीच में मैं सुना रहा हूँ। पिंडदान के विषय में मैं सुना रहा हूँ। भक्तजन जैसे लिखा है वैसे ही आपको बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुनते रहिए आप। और बता रहे हैं यहाँ पर जो उद्देश्य करना देना चाहिए। वर्ष भर के लिए अन्न और चल पूर्ण घटावधि संख्या निर्धारण करके ब्राह्मणों को प्रदान करे। पिंडदान देने के पश्चात यथाशक्ति वर्ष भर के लिए उपभोगी समस्त सामग्री दान में दें और वर्ष भर का हिसाब से दान में दे देना चाहिए। ऐसा होने पर मृत
व्यक्ति दिव्य देह धारण कर लेता है, विमान के द्वारा सुखपूर्वक यमलोक को। अगर जो कोई व्यक्ति सपिंडी क्रिया करे किसी परिवार के लिए और उसके साथ में इतने वर्ष भर का, पूरे साल भर का अन्नदान कर दे कि जिसके लिए में दे रहे हैं, जो पुरोहित से बीच में हो या किसी का जीव को अपने जो शरीर छोड़े उनके नाम से दान कर दे साल भर के लिए, तो ऐसा व्यक्ति जिसके लिए दान दिया जाता है वो विमान में बैठ करके इस लोक छोड़ करके जाए। पिता के जीवित रहने पर कारण मृत पुत्र को पिता के साथ सपिंडीकरण नहीं हो सकता, अर्थात उसका सपिंडीकरण पितामह आदि के साथ होगा। ऐसे ही पति जीवित होने पर स्त्री का सपिंडीकरण उसके सासू आदि के साथ करना चाहिए। पत्नी अगर जो जीवित है तो उनका अगर जो क्षमा करना, अगर जो यहाँ लिखा है पिंडदान देने के पश्चात यथाशक्ति वर्ष भर के पिता का जीवित रहने पर कारण मृत पुत्र को पिता के साथ सपिंडीकरण नहीं किया जा सकता है, अर्थात वह सपिंडी पितामह आदि के साथ होगा। ऐसे ही पति के जीवित रहने पर स्त्रियां का सपिंडीकरण उसके सासू आदि के साथ कर देना चाहिए। पति के मृत्यु हो जाने बाद चौथे दिन वह जो पतिव्रता स्त्री अपने शरीर को अग्नि में समर्पित कर देती, उसका वश सगादि कर्म पति की क्रिया को ही दान दिन दिया जाता है। पुत्र आदि को पूर्व पति को गोत्र वाली होती है, पुत्र आदि पति के बाद वह पुण्य पिता के गोत्र में आ जाती है। पुत्री का उस कन्या को कहते हैं जिस कन्या का पिता विवाह के समय जमाता से यह तय कर लिया था कि इस कन्या को जो पुत्र पैदा होगा वह मेरा पुत्र भी होगा। यदि स्त्री अपने पति के साथ अग्नि में आरोहण करती है तो उसका भी उसके पति के साथ समस्त अवधिति क्रिया कर देना चाहिए। ये सारे ज्ञान भजन आपके बीच में मैं गरुड़ पुराण से सुना रहा। आज वाणी को यहाँ विराम देंगे और कल फिर लेंगे गरुड़ पुराण से आगे। जैसे विधि विधान भगवान बताते हैं, चुने चुने बातें को ही बता पाएंगे आपको। अब शेष बुधवार, गुरुवार, शुक्र और शनि 4 दिन रहेंगे गरुड़ पुराण को पूरा करने में। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। कल रात्रि को फिर सुबह का समय तो तर्पण है, तो उसमें जरूर आप जुड़ जाइए। एक भजन आपको सुना करके फिर आज वाणी को विराम देते हैं। अधरम मधुरम नयनन मधुरम, अधरम मधुरम नयन मधुरम, अधरम नयन मधुरम अधरम। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, गोविंदाय देहो नमः। हम श्री अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदय मधुरम गम नम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम वेणु मधुरा रेणु मधुरा पानी मधुरा बाधव मधुरा नित्यम मधुरम सखयम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम गीतम मधुरम पीतम मधुरम भुक्तम मधुरम सुप्तम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम कर्णम मधुरम तरणम मधुरम हरणम मधुरम समरन मधुरम वमितम मधुरम शमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम
करणम मधुरम तरणम मरण हरणम मधुरम समितम मधुरम वमितम मधुरम शमितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम भुक्तम मधुरम दृष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गोपा मधुरा गाओ मधुरा हिष्टिम मधुरा सृष्टिम मधुरम दलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। कृष्णचंद्र भगवान की जय। वाणी को विराम देते हुए शांति पाठ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिन पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिवां वन्दनार्मृत्योर्मुच्येमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिन पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिवां वन्दनार्मृत्योर्मुच्येमामृतात्। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनां, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असुतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, सदाशिवायेति समर्पयामि, जगदम्बिकायेति समर्पयामि। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तजन आज हमारे साथ आप जुड़े इस गरुड़ पुराण के हिस्सा में आपका भी शामिल होना और हमारे साथ आज का पाठ को श्रवण किए। 25वां और 26वां अध्याय का बीच में धर्म कांड से गरुड़ पुराण से हम लोग उपदेश भगवान विष्णु से सुने। आने वाले दिनों में ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए और इस कथा को, इस विशेष पाठ को जो गरुड़ पुराण का इस पितृपक्ष आज में हम लिए हैं आपके बीच तक पहुँचे, आपके जीवन में भक्ति जागृत हो, पितरों को याद हम करें, उनके लिए कुछ न कुछ अर्पण करें। हर दिन प्रतिदिन 3 दिन 4 दिन शेष हमारे बीच में रहेगी। 15 तारीख को तो विसर्जन है। हाथ जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद।